नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जिसे हम लोग अक्सर डील करते हैं, परेशान रहते हैं उन लोगों से। वो है टॉक्सिक पीपल और नेगेटिव पीपल, जो कि आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिक भी बोल सकते हैं और नेगेटिव बोल सकते हैं। ये जो ऐसे लोग होते हैं, इनसे हम सोचते हैं हमेशा पीछा छूट जाए, क्योंकि ये हमारे जीवन में ना जहर घोलते हैं, एक तरीके से स्लो पॉइजन का काम करते हैं, जो हमें अंदर से ही खोखला कर देती हैं। तो इनसे जितना बचा जाए उतना सही रहेगा। इसमें मैं 3 पॉइंट दूंगा जिससे आप इन लोगों से दूर रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉक्सिक पीपल ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके घर में भी पाए जा सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं और आपके कलीग भी हो सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो इनसे दूर कैसे रहा जाए, इनसे अपना पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तो पहला पॉइंट जो है, डोंट ट्राई टू फिक्स देम। उन्हें कभी भी ये मत कहिए कि उनको सुधारना है, कभी नहीं, क्योंकि वो सुधरने वाले हैं नहीं। अगर आप सुधारने की कोशिश करेंगे ना तो कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि उनको आप नहीं बदल सकते, क्योंकि उन पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल अपने आप पे है। आप अपने में बदलाव कर सकते हैं, ना कि उन पे। अगर आप बदलाव करना भी चाहें उन पे तो बदलेंगे नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप और परेशान होंगे अंदर से, और आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा। तो इसलिए आप अपने आप को बदलिए, ना कि उनको। अगर आप अपने आप को बदलते हैं इन सब चीज़ों के लिए तो खुद ही आप देखेंगे आप पीसफुल बनेंगे, आप बहुत ही हैप्पीली जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बिल्ली को आप कितना भी मारिए, कितना भी डांटिए, वो चूहा खाना छोड़ेगी नहीं ना। तो इसीलिए उन पे ध्यान ही मत दीजिए, उन लोगों को बदलने के लिए सोचिए भी मत। जैसा है वैसा स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। वो निगेटिव फैलाता है क्योंकि उनका नेचर बन चुका है। जैसे बिल्ली का नेचर क्या है, चूहा खाना, वैसे ही उनका भी नेचर होता है। हर जगह जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे तो निगेटिव ही बोलेंगे, निगेटिव ही फैलाएंगे। तो उनको क्या क्या ही समझाना, मत समझाइए। आप अपने आप को चेंज कीजिए, आप अपने आप को देखिए और अपने आप को मजबूत कीजिए, ना कि उनको उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। जिससे आप पाएंगे अपने अंदर खुशी और बढ़ने चालू हो गई है। जो दूसरा स्मार्ट आइडिया है, चेंज योर सेल्फ। आप अपने आप को चेंज कीजिए। अच्छा, ये अपने आप से पूछिए, क्वेश्चन कीजिए कि आपका कंट्रोल 100% किस पे है, उस पे या आप पे। ऑब्वियस सी बात है, आपका अपने पे ही कंट्रोल है, ना कि दूसरों पे। कभी भी आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा, आप अगर गोबर देखते हैं तो आप दो चीज़ें सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? एक तो ये सोच सकते हैं कि गोबर है, छी छी, गंदा लग रहा है, दूर रहो इस सब चीज़ों से। और दूसरा आप सोच सकते हैं, जब गोबर देखते हैं, कि ये जो गोबर है इससे कितने लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं, कितने लोगों के रोजगार बढ़ते हैं। अभी ये सोचा है? ये चीज़ें पॉइंट्स दो सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए अब कभी भी अगर आप टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव पीपल के पास आते हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। आप उनकी नेगेटिविटी को मत लीजिए। आप कॉन्शियस माइंड से सोचिए, कॉन्शियस हो जाइए। उस समय प्रेजेंट माइंड का यूज़ कीजिए कि आप उनकी नेगेटिविटी को हावी ना होने दें अपने ऊपर, और केवल पॉजिटिविटी को अपने ऊपर बनाए रखें। तभी आप उनसे बच सकते हैं और कम से कम समय उनके साथ बिताइए। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, जो कि है लर्न टू से नो। आप ये सीखिए कि कब नो बोला जाए, कब हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो कभी नहीं होता है कि आपने देखा होगा कि अगर टॉक्सिक पीपल या आप नेगेटिव पीपल के साथ जाते हैं तो आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है। कुछ समय उसके साथ बिताते हैं तो आप भी वैसे नेगेटिविटी से भर जाते हैं। तो उनसे जितना दूर हो सके उतनी दूर रहिए। कभी वो जान जाते हैं कि ये बंदा जो है वो हाँ में हाँ मिला देता है। आप वो कहता है कि चलो यार, चलो पार्क में चलते हैं, टहलते हैं, चाय पीते हैं या कहीं घूम के आते हैं। तो आप भी नो नहीं बोल पाते, आप भी कहते हैं अच्छा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। आप भी नो नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप हमेशा उनको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि हमें कम से कम टाइम उनके साथ बिताना हो। आप डायरेक्टली नो बोलिए, आज यार चलने का मूड नहीं है, या मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए आप अगर इन टॉक्सिक पीपल और नेगेटिव पीपल से दूर रहना चाहते हैं तो नो बोलना सीखिए और अपने प्रीशियस टाइम को इनके साथ कम से कम बिताइए, जहाँ टाइम निकल सके इनसे दूर हटने का। तो अगर आप
इन 3 पॉइंट को ध्यान पे देते हैं, अगर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो ऐसे लोग से दूर हटेंगे और अपने जीवन को भी खुशहाल बनाएंगे और अपने आसपास के लोगों का माहौल भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके ज़रा भी वैल्यूएबल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।